ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमें आप कल्याणकारी वचन सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो और भगवान में हमारी प्रीति बढ़े। ये उनका प्रश्न ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। हम कई बार बोलते हैं कि हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो। जैसे हमारे पास भी कई लोग आ जाते, पंडित जी हमारा भी कल्याण कर दो। तो कल्याण किसको बोलते हैं? कल्याण ये है, घर बार दुकान मकान ये सब कल्याण नहीं है, ये तो सबको मिल जाता है। करो तब भी मिल जाएगा, ना करो तो तब भी मिल जाएगा। कल्याण होता है कि संसार से मन उब जाए, भोग विषयों से मन उब जाए और संसार से विरक्ति वैराग्य होकर के भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो इसको बोलते हैं कल्याण। जब भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाएगा तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक होता है कल्याण, एक होता है परम कल्याण। भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, और भगवान के चरणों में प्रेम होकर के जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है तो हमारा परम कल्याण होता है। तो जय सिया राम। भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो कई लोगों से भगवान की भेंट होती है, तो एक धोबी मिला उन लोगों को, सुनिए ना कथा। धोबी मिला तो धोबी को भगवान ने कहा भी कपड़े दे दो, हमारे को पहन लेंगे, थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। तो धोबी ने कहा कि क्यों दोगे, तो राजा के कपड़े हैं। तो भगवान कहते हैं उसको कि देखो, यदि तुम हमको कपड़े दे दोगे, कपड़े दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं दोगे तो परम कल्याण होगा। अब उस धोबी ने विचार किया कि कल्याण तो साधारण सी बात है, परम कल्याण हो जाए तो बढ़िया, कपड़े भी ना देने पड़े और परम कल्याण भी हो जाए। तो उसने कहा, धोबी ने, कि मैं नहीं दूंगा कपड़े, परम कल्याण कर दो आप। तो भगवान ने एक मारा थप्पड़ खींच करके और उसका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया, और सीधे ही, अब लोगों की दृष्टि में तो ऐसा था ना कि भगवान ने इसको मार दिया, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने धाम में उसको भेज दिया और उसका परम कल्याण हो गया। बोलो जय सिया राम। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ये हमारा कल्याण है, और भगवान के चरणों में प्रेम होने के बाद भगवत प्राप्ति हो जाना उसको बोलते हैं परम कल्याण। ऋषियों ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, हमें कल्याणकारी वचन सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो और कलयुग के लोगों का भी इसमें कल्याण हो जाए। तो फिर उन्होंने ये कार्तिक की महिमा सुनानी प्रारंभ की, और इसमें एक कथा प्रकट हुई तो सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद है उसमें। तो सत्यभामा ने भगवान से प्रश्न किया था कि प्रभु, मैंने कोई ऐसा तप नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई जप नहीं किया जिससे मुझे आज सब कुछ प्राप्त है। मतलब भगवान जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। भगवान कृष्ण उनके साथ ही रहते हैं हमेशा, और घर में कोई लक्ष्मी की भी कमी नहीं है किसी प्रकार की, सब प्रकार से बढ़िया है। देखो, भगवान के 16,108 विवाह हुए भगवान के, लेकिन भगवान के घर में कभी भी उनमें आपस में लड़ाई नहीं। जो भी धर्म पत्नियां भगवान की हैं, भगवान की कभी भी उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई है। तो ये सारे का सारा सत्यभामा पूछती है कि हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि और सब प्रकार की आठ सिद्धियां 9 निधियां हमारे आंगन में खेलती हैं प्रभु। तो आप इसके बारे में बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा धर्म कर्म किया होगा। तो फिर भगवान उसको, सत्यभामा को, उसके पूर्व जन्म की बात बताते हैं। हम कल सुन रहे थे कि भगवान की कथा तब तक किसी को नहीं सुनानी चाहिए जब तक अगला सुनने वाला तैयार ना हो, जब खुद प्रश्न करे। तो ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई, नारद ने प्रश्न, व्यास जी ने प्रश्न किया तो नारद जी ने कथा सुनाई, ब्रह्मा ने प्रश्न किया
तो नारायण भगवान ने कथा सुनाई। तो जो प्रश्न करता है उसी को कथा सुनानी चाहिए और वो कथा उसके लिए सही काम करेगी। और जो कथा नहीं सुनना चाहता है उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए भगवान की। तो यहाँ पर सत्यभामा भगवान के मुखारविंद से, अब ये तो बहाना ना है उनका, भगवान कृष्ण और सत्यभामा आपस में बातचीत कर रहे हैं या सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ये सब किस लिए? ये तो एक बहाना है, वो सब हमारे लिए है सब कुछ। जो कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोगों का अर्थ ये है कि जिसका भगवान के चरणों में अभी मन नहीं लगा है वो समझ लो कलयुग में ही घूम रहा है। और जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, संसार से विरक्ति होगी। दो चीजें होती हैं, संसार छूटना एक और भगवान के चरणों में प्रेम होना दो। बात समझ गए? अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वही संसार से तो वैराग्य हो गया, संसार उनको अच्छा नहीं, कोई ऐसी घटना घटी जीवन में कि अब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उनको पता लग गया। अब ये चीजें कब पता लगती हैं? जब हमारे अनुभव में आती हैं। जब तक कोई चीज अपने अनुभव में नहीं आती है ना, तब हम उसको सच्चा थोड़ी मानते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये तो पुराणों में किताबों में ऐसे लिखा ही रहता है, ऐसा लगता है आपको। लेकिन जब अपने जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, अपने अनुभव में आती है, तो फिर हमको पता चलता है, सच्ची बात लगती कि हाँ वो बोल रहे थे ना, वो ठीक थे, वो महात्मा या जो भी बोल रहे थे या कथा में सुना। जब हम भागवत में कथा सुनते हैं आत्मदेव ब्राह्मण की, आत्मदेव ब्राह्मण को बाबा जी ने बोला, आत्मदेव ने कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है और मुझे लगता है कि हमारे पितृ देवता नाराज रहते हैं, तो आप हमें कुछ पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। तो फिर महात्मा ने उनको प्रवचन सुनाना प्रारंभ कर दिया, अगर बेटा बेटी बहू मकान दुकान ये किसी को सुख नहीं देते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो संसार को छोड़ो और भगवान का भजन करो, भगवान के भजन में ही सच्चा सुख मिलता है, बेटा बेटी किसी को सुख देने वाले नहीं है। ये प्रवचन बाबा जी ने सुनाए थे कि नहीं सुनाए? आत्मदेव को सुनाए ये प्रवचन। लेकिन जब वो नहीं माना तो बाबा जी ने कहा कि चलो इसकी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, जब इसके जीवन में घटना घटेगी फिर इसको पता चलेगा। तो बाबा जी ने वो फल दे दिया और वो फल जब इसका उसके घर में बेटा हो गया, उसका जो कोई पूर्व जन्म का पाप ही रहा होगा, तो वो धुंधुकारी बन करके आ गया। तो धुंधुकारी ने जब उसको इतना मार पीट कर ये कर वो कर, माता को भी मारे पिता को भी मारे और सारा धन छीन करके ले गया, इधर उधर उड़ा दिया, सारा दुनिया भर की बुरी आदतें पड़ गई उसको। तो जब उसको ऐसा लगा तो फिर उसको बाबा जी के वो प्रवचन याद आए कि हाँ महात्मा तो ठीक कह रहे थे। तो फिर उसने अपने बेटे से पूछा, दो बेटे थे ना, एक गोकर्ण था, तो गोकर्ण से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण ने फिर उनको वही बात बताई कि जो बाबा वाली बाबा जी ने जो बात बताई थी वो गोकर्ण बताता, ना च इंद्रस्य सुखम कश्चित् ना सुखम चक्रवर्ती ना। गोकर्ण अपने पिता को कहते हैं कि जो चक्रवर्ती सम्राट है ना उसको भी सुख नहीं है जीवन में। कब तक? जब तक वो भगवान के चरणों में नहीं लग जाता। भगवान के चरणों में प्रीति जब तक नहीं होगी, संसार फीका नहीं लगेगा, तब तक जीव को सुख नहीं मिलेगा। तो गोकर्ण अपने पिताजी को कहता है कि ना च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्या सुखम अस्ति विरक्तस्या मुनिर एकांत जीविना। जो संसार से विरक्त हो गया है, जिसको संसार अच्छा नहीं लगता है, और उस मुनि को जो एकांत में निवास करता है, मतलब भगवान में ही जिसका मन लगता है, उस व्यक्ति को जीवन में सुख मिलता है। संसार किसी को सुख नहीं दे सकता। फिर उसने प्रवचन किया गोकर्ण गीता के रूप में, 2 श्लोक सुनाए, बहुत बढ़िया श्लोक है, उन्होंने सुनाए। देहे अस्थि मांस, ये जो शरीर है हमारा, ये हड्डियों का बना हुआ है, मांस का बना हुआ है, इसमें खून है, रक्त है,
और इसमें जब तक हमारी ममता रहेगी इस शरीर में तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हे पिताजी, इस शरीर में जो हमारी ममता है इसको छोड़ दो, और जो अपने पत्नी में, पुत्र इत्यादि में जो हमारी ममता बनी हुई है उसको छोड़ दो। तो ये सब आप छोड़ दो, संसार से विरक्त हो जाओ, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए आपका, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो ये सारी कथाएं हमारे को ये संकेत करते हैं कि जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसे अनुभव में बात नहीं आती है तब तक वो पुण्य सच्ची नहीं लगती है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, कैसे लिखा रहता है, जब जीवन में आते हैं उसका अनुभव होता है तो फिर हमको वो बातें सच्ची लगने लग जाती है। तो दो चीजें होती हैं, संसार से विरक्ति और भगवान के चरणों में प्रेम। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि संसार से वैराग्य तो हो गया, संसार तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। तो जब तक संसार से वैराग्य होकर के भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा, है तो बड़ी मुश्किल चीज है, संसार ऐसे छूट जाएगा। ऐसे नहीं छूटता संसार, धीरे 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 धीरे, जैसे नदी और तालाबों का पानी होता है ना, तो समय के अनुसार कोई छोटा तालाब है, समय पे वो धीरे 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 सूख जाता है। इसी प्रकार से जीवन में जो इतने प्रकार के रस हमारे भरे हुए हैं, ये कैसे छूटेंगे? धीरे 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 छूटेंगे। अब एकदम तो नहीं छूटेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। कोई संतों के चरणों में बैठेंगे, कोई कथा सुनाएंगे, नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे संसार से वैराग्य भी हो जाएगा और फिर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और भगवान के चरणों में प्रेम हो गया तो भगवत प्राप्ति होगी। इसी को बोलते हैं परम कल्याण होना। तो फिर हमारा परम कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो अपने परम कल्याण के लिए ये सब जो हम कथा सुन रहे हैं, इनका तो कल्याण हो गया है ना, तो अपना कल्याण करके ही बैठे हैं वो। लेकिन ये सारी कथाएं किसके लिए हैं? ये हमारे लिए कथाएं हैं। ये लोग कथा सुने, भगवान के चरित्र सुने और सबके सब अपना कल्याण कर ले। बोलो जय सिया राम। तो यहाँ पे सत्यभामा भगवान कृष्ण से प्रश्न करती है कि प्रभु, मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए हैं, कौन सा दान किया, कौन सा तप किया, कौन सा व्रत किया, जिससे आप मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है आज के समय में। तो फिर भगवान कहते हैं कि सुनो देवी, तुमने इस जन्म में कुछ नहीं किया ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की बातें बताता हूँ। तो अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश करते हैं ना, तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे और मेरे मतलब मैं भी बहुत बार प्रकट हो चुका हूं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो उसी संदर्भ में सत्यभामा को तो कुछ याद नहीं अपने पूर्व जन्म की बात, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुनो देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। तुम्हें इस जन्म में तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन पूर्व जन्म में तुमने बहुत दान किए, बहुत धर्म किए, बहुत तप किया, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक पंडित जी थे, वही एक पंडित जी थे, नाम उनका था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित जी थे और रहते थे, भगवान कहते हैं कि आसीत कृत युगस्यांते मायापुर्याम द्विजोत्तमः आत्रेय देव शर्मेति वेद वेदांग पारगः। देव शर्मा नाम के ब्राह्मण और रहते थे कहाँ पे? मायापुरी में। मायापुरी जानते हो? हरिद्वार। हाँ, याद हो गया आपको। बड़ी अपने जो शहरों के नाम है ना, ये बदल दिए हैं सब, अभी तो बदले जा रहे हैं सब। कलकत्ता को कोलकाता बना दिया, अब उसको चेन्नई बना दिया, मद्रास को। तो पहले ये परंपरा आज की थोड़ी है, ये पहले की परंपरा है कि नाम बदल देते हैं, समय के अनुसार नाम बदले जाते हैं। तो हरिद्वार का नाम है मायापुरी, सबसे पहले नाम था मायापुरी, अब उसको हरिद्वार बोलने लगे। हरिद्वार से भी हरिद्वार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हरिद्वार। हरिद्वार वैसे नहीं है,
हरिद्वार है, हरिद्वार नाम है। तो भगवान कहते हैं कि आसित कृतयुग शांति, कृतयुग बोलते हैं सतयुग को, सतयुग का अंत होने वाला था और द्वापर युग आने वाला था। तो उस समय की बात है, भगवान कहते हैं कि मायापुरी में मतलब हरिद्वार में एक पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था देव शर्मा। और देव शर्मा कैसे थे? वेद वेदांग पारगाहा, जितने भी वेद हैं और वेदांग हैं उनको ठीक से वो समझते थे और जानते थे। अब आप देखिए, कोई ब्राह्मण है आज के समय में, कोई ब्राह्मण अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता। अब उसमें या तो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते या पंडित जी खुद नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि आज के समय में जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं उनका हम लोगों ने सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो सारे के सारे शास्त्र संकट में पड़ गए। बात समझ गए? शास्त्रों के ऊपर संकट आ गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र जब नहीं कोई पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र कहाँ से समझ में आएंगे? तो शास्त्र पढ़ गए संकट में। अब जो संस्कृत नहीं पढ़ता है ऊट पटांग की बातें यूट्यूब पे डाल देते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है शास्त्र के बारे में, जो मर्जी बोले उसी को हम सच्ची मान लेते हैं। नहीं होता है। जिसने जो बोल दिया अपनी वाक पटुता से, जिसको बोलने की कला अच्छी है तो उसने अपनी वाक पटुता से जो कुछ बोल दिया और उसी में हम लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो शास्त्र हैं हमारे, वो शास्त्र संकट में पड़े हुए हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ाते नहीं कोई। अपने को ये नहीं पता कि वेद कितने होते हैं, वेदों के नाम क्या होते हैं, पुराणों के नाम क्या होते हैं। पढ़ना तो छोड़िए, नाम कहीं पता नहीं है किसी को। बोलो जय सिया राम। तो कहते हैं भगवान बोले कि एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, वेद वेदांग उनको सब कुछ कंठस्थ थे। और देवी उनकी विशेषता थी कि आतिथ्य अग्निश्रुषि सौर व्रत प्रायण सूर्यम आराध्य नित्यम साक्षात इव सूर्य इव परा। उनके अंदर गुण थे जो साधक होता है। यदि आप साधक हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं कि हमारा मन लगे भगवान में, तो आपके अंदर भी हमारे अंदर भी ये गुण होने चाहिए। तो वो उनके गुण बताए गए हैं कि आतिथ्यो अग्निश्रुषि, अतिथि की सेवा करने वाले थे वो। बोलो जय सिया राम। अब अतिथि हमने अतिथि मान लिया है, जो मेहमान आते हैं ना उन्हीं को हमने अतिथि मान लिया। जो अपने घर में मेहमान आए हैं, मेहमान समझ गए ना, रिश्तेदार लगा लो, रिश्तेदार आए हैं, अब उनको हमने अतिथि मान रखा है। बस ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। वो अतिथि नहीं है, वो अभ्यागत है। वो हमारे आएंगे तो हम उनकी सेवा पूजा करेंगे, खूब आदर सत्कार करेंगे, और हम उनके जाएंगे तो वो हमारा करेंगे। ये तो व्यवहार है, ये अतिथि सेवा थोड़ी। अतिथि कौन होता है? जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं और अचानक बोल दे कुछ आकर के, डोरबेल बजाई और उसने बोला कि हमारे को कुछ चाहिए। यदि हम उसकी कामना को पूर्ण कर देते हैं तो समझ लो आज आपने भगवान की मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो इसको बोलते हैं अतिथि, जिसका कोई अता पता ना हो। यदि कोई भोजन मांगे तो भोजन दो, कोई और चीज की उसको जरूरत है तो और चीज दो। तो जो इस प्रकार का स्वभाव जिसका बन जाता है अतिथि सेवा करने का, उसको बोलते हैं कि वो भगवान की सेवा करता है। क्योंकि हमारे स्मृति बोलती है अतिथि देवो भव। आपको सबको पता तो है। तो जो हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं वो अतिथि देवो भव नहीं है, वो भगवान नहीं है। वो तो व्यवहार करते हैं आप उनको लिफाफा देंगे 21 रुपए डाल के, तो आपको भी आप जवाब लेंगे, आपको भी देंगे, नहीं देंगे? ये तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार करना पड़ता है सबका भाई। ये तो आना जाना लगा रहता है। अब हम अपनी बेटी को देते हैं, ठीक है, तो हमारे घर में जिसकी बेटी आई हुई है वो तो बेटी को देंगे। ये क्या हो गया? तो व्यवहार है सबका, ये तो लेना देना, ये अतिथि सेवा नहीं है। अतिथि वो है जो जिसको हम जानते नहीं हैं। तो
ऐसे अतिथि की जब हम सेवा करते हैं तो भगवान समझ करके, तो उसके लिए बोला गया जिसने ऐसे अतिथि की सेवा की, उसका अभ्यागत की, उसका आ बैठ की, उसको भोजन करवाया, तो समझ लो आपने भगवान की सेवा कर ली है। तो ऐसे ब्राह्मण थे अतिथि सेवा करने वाले। अग्नि शुश्रूषी, अग्नि की सेवा करते थे। अग्नि की सेवा करने का अर्थ है कि हवन करना, अग्निहोत्र करना प्रतिदिन, ये सबका कर्म होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करते थे कि सौर व्रत प्रायण है और सूर्य नारायण भगवान का व्रत करते थे। ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पे द्विज होता है, केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण का अर्थ होता है द्विज। द्विज का मतलब है जिसका 2 बार जन्म होता है। आपका भी 2 बार जन्म हुआ, एक बार माँ के गर्भ से, एक बार गुरु जी के मुख से, गोमुख से, गुरु मुख से भी जन्म हो गया। तो जब कोई द्विज जन्म लेता है तो भगवान सूर्य नारायण और गायत्री माता बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य नारायण और गायत्री माता, कोई ब्राह्मण जन्म लेता है किसी घर में तो गायत्री माता एकदम नाचने लग जाती है। सूर्य नारायण भगवान फूलों की वर्षा करते हैं कि एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पुत्र ने जन्म लिया है, तो ये प्रतिदिन हमारी उपासना करेगा, गायत्री जप करेगा और सूर्य नारायण भगवान की उपासना करेगा, तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान की उपासना और गायत्री जप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम दान लेते हैं और गायत्री जप नहीं करते तो कहाँ जाएगा? तो वो दान ऐसा हो जाएगा जैसे हम हवन करते हैं ना, अग्नि जल नहीं रही है और आहुतियां डाल रहे हैं उसमें, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो वो देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो आहुति डाली जाती है वो प्रज्वलित अग्नि में डाली जाती है। जब प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालेंगे तो वो आहुति डली हुई जल करके मतलब भस्म हो जाएगी और सीधे ही देवताओं को प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जो गायत्री है, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण अपने अंदर जो भी दान का आया हुआ सामान है उसको गायत्री रूपी अग्नि में भस्म कर देता है। यानी गायत्री का जप करता है तो उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो गायत्री जप करना, सूर्य की उपासना करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, सत्यभामा को सुना रहे हैं भगवान कि उस पंडित जी के जीवन में ये गुण मुख्य थे। अतिथि सेवा करते थे और अग्निहोत्र प्रतिदिन करते थे और सूर्य नारायण भगवान के व्रत में वो तत्पर रहते थे। और ऐसा लगता था, ऐसा उनका दिव्य उनका शरीर हो गया था कि दूर से ऐसे लगते थे कि सूर्य नारायण भगवान आ रहे हो। बोलो जय सिया राम। जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, यानी हम किसी को फॉलो करते हैं, आज के अर्थ में बताएं, तो उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। बोलो जय सिया राम। जैसे आप माता की पूजा करते हैं हम लोग, तो माता की पूजा करने का था कि माता के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। गंगा की पूजा करते हैं तो गंगा मैया का गुण हमारे अंदर आना चाहिए। तो गंगा मैया की करें पूजा, और कोई पानी मांगे तो 1 गिलास पानी का भी ना दे उसको, तो फिर क्या गंगा हुई है? तो जय सिया राम। तो जिसकी हम पूजा करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाने चाहिए धीरे धीरे, ये बताया गया है। तो सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने से वो ब्राह्मण ऐसे दिव्यता उनके अंदर आ गई कि दूर से ऐसा लगता था कि सूर्य नारायण भगवान ही उदय हो गए हों। बोलो जय सिया राम। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वह अपने आश्रम में रहता था, मायापुरी हरिद्वार में। आश्रम में अब जो पढ़ने वाला ब्राह्मण होता है, पढ़ाने वाला, तो उसके शिष्य भी होंगे, 5-7 रहे होंगे आश्रम में। तो उनकी भगवान कहते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुणवती, और उस पंडित जी ने विचार किया कि भाई बेटी होगी शादी करने वाली, अब कोई वर मिल नहीं रहा। तो उनका एक शिष्य था, उसका नाम था चंद्रसेन नाम का शिष्य। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि विद्यार्थी बहुत बढ़िया, इसके साथ ही विवाह कर देते हैं, और उसने अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दिया। बोलो जय सिया राम। पहले जो ब्राह्मण होते थे उनका स्वभाव देखा जाता था
उनकी दिनचर्या देखी जाती थी, उनका खानदान देखा जाता था, उनकी पढ़ाई लिखाई देखी जाती थी। तो यही देखते थे, घर बार नहीं देखते थे कि इनके पास कितना बड़ा घर है या कितना इनके पास प्रॉपर्टी है, ये सब नहीं देखते थे। तो सब इसी बात पे वो सबकी शादी हो जाती थी। अब आज के समय में क्या देखते हैं? आज के समय ये चीज थोड़ी देखते हैं। आज के समय में देखे घर है कि नहीं। अब विद्यार्थी कितना बढ़िया पढ़ने वाला हो, वेद वेदांग पढ़ने वाला हो, अब आश्रम में रहता हो, गुरु जी के गुरुकुल में पढ़ता हो, तो अगर कोई जाए वहां पे रिश्ता करने के लिए तो रिश्ता कराएगा ऐसे, घर बार देखेंगे ना। तो पहले ऐसा नहीं होता था, तो पहले संस्कार देखते थे और शादी फटाफट हो जाती थी। तो इसलिए उन्हें पंडित जी ने विचार किया कि मेरा शिष्य है जिसका नाम है चंद्र, इसके साथ ही अपनी बेटी का विवाह कर देता हूँ। और उन्होंने गुणवती का विवाह उसी के साथ कर दिया और बड़े प्रेम से रहने लगे। फिर एक दिन की बात, काल बलि सबके पास आता है, काल बलि आता है सबके पास, या तो अपने पास या तो पहुंच जाता है, या तो काल बलि अपने पास सबको बुला लेता है। बोलो जय सिया राम। और वो डंडा लिए घूमता रहता है, देखता है किसका नंबर आएगा उसके टिका देता है, उसी को कर देता है जय सिया राम, बस उसी समझ। तो एक दिन की बात है कि ये दोनों गुरुजी मतलब पंडित जी और इनका जो दामाद बन गया वो चंद्र, वो दोनों उन्होंने विचार किया कि चलो यज्ञ अनुष्ठान का समय है तो समिधाएं ग्रहण करते हैं। अब तो दुकान पे मिल जाता है सब कुछ। अब नवग्रह की समिधा लेने गए, दुकान वाले ने दे दी, पर्चियां लगा दी उसके ऊपर, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए। अब आपको थोड़ी पता ये सूर्य की समिधा है, क्या ये असली है, या चंद्रमा की समिधा, क्या पहचान होगी? छिलक उसका उतारा होता है, कोई भी लकड़ी उठाई पर चिपका दी इसको, है बोलो जय सिया राम। तो नवग्रह की समिधा होगी बस वो। तो पहले ऐसे नहीं होता था, उनको पता होता था कौन सी समिधा कहाँ प्रयोग होगी, तो अपने आप चुन करके लेकर के आते थे समिधाएं। जैसे आम की लकड़ी तोड़ ली है, उनको सुखाना है, फिर उनको अच्छी तरह से पानी में धोना है, और फिर जा करके उनको सुखा करके दोबारा से फिर उनको यूज करते थे। तो एक दिन की बात है कि उन्होंने विचार किया कि यज्ञ अनुष्ठान होने वाला है, तो दोनों ससुर और जवाई कुछ समिधाएं लेने के लिए उसमें पहाड़ों में, जंगलों में चले गए, वहां पे इकट्ठी करके ले आते हैं। और वहां फटा कोई राक्षस, जब कोई राक्षस की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो राक्षस ने विचार किया कि बढ़िया भोजन मिल गया। अब उन दोनों ने भी देख लिया कि ये राक्षस है, तो उन दोनों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भगवान का नाम लेने में बहुत सारे फायदे हैं भाई। बच गए तो भगवान के नाम का प्रभाव बहुत बढ़िया है, ठीक है। और नहीं बचे, अगर मर भी गए तो भगवान का नाम लेते लेते तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही तो जाएंगे फिर भी, हैं? तो उन्होंने अपना जो भी अभ्यास था उनका, वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोपाल, हे गोविंद रक्षा करो, इस प्रकार से कर वो भगवान के नाम का जप करने लगे दोनों। और इतने में वो राक्षस वहां पे पहुंच गया और दोनों को उसने खत्म कर दिया, दोनों को खा गया वो। बोलो जय सिया राम। अब गुणवती बड़ी दुखी हुई, घर में जाकर उसको पता चला कि मेरे पति देव और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। बोलो जय सिया राम। अब सब घड़ी की तरफ देखने लग गए। आप लोग 6 बजने वाले हो गए हैं, हाँ जी 7, हाँ 7 बजने वाले हो। कोई बात बड़ी ध्यान से सुनते हैं, सारी बातें ध्यान से सुननी चाहिए, सारी सुनते अच्छे हैं, एक काम की जल्दी सुन जाती है ना फिर। जय सिया राम। तो कथा विश्राम लेती है और कथा आगे की कल सुनेंगे। अब कई आप में से ऐसे हैं जिन्होंने जा करके अपनी तैयारी करनी है, बच्चे बच्चों को भी देखना है ना, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे। बोलो जय सिया राम। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुर गिरधरम